मुहीत तो मरकज में फ़र्क मुश्किल, रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे। सबसे पहले ये समझें इस शेर को समझने के लिए कि यहाँ पर एक आप दायरा बनाएं और दायरे के बिल्कुल दरमियान के अंदर एक नुक्ता, यानी जिसको मरकज मानकर आप प्रकार के साथ दायरा बनाते हैं तो वो मरकज कहलाता है, दरमियानी जो नुक्ता है। और जो आपने दायरा लगाया इसको मुहीत कहते हैं। ये क्या कहलाता है? इसको दरमियान वाले मरकज को ओरिजिन भी कहते हैं इंग्लिश में, और फिर उसके बाद जो मुहीत होता है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक, सरकमफ्रेंस। अब यहाँ पर बात यह है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ये समझाना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, तो वो मुलाकात कैसे हुई उसकी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल दे रहे हैं। और वो मिसाल ये है कि भाई देखो, एक होता है मरकज़ और एक होता है मुहीत। जहाँ भी मरकज़ और मुहीत होगा वहाँ पर एक ख़त होगा, एक ख़त जो मरकज़ को मुहीत के साथ मिला दे उसको ख़त्ते वासिल कहते हैं। ख़त्ते वासिल, वासिल का मतलब मिलाने वाला, यानी वो ख़त के जो मरकज़ को मुहीत से मिला दे। ठीक, अच्छा, यही खत खत्ते फासिल भी है। यही खत्ते क्या मतलब? कोई शख्स अगर यूं बोले कि भाई दायरा और मरकज, मुहीत और मरकज एक हो गए हैं, एक चीजों का नाम है, तो जवाब आएगा कि नहीं, बीच वाला खत ये बता रहा है कि मुहीत अलग है और मरकज अलग है, तभी तो बीच में खत है। तो ये खत्ते फासिल भी है, यानी फासला करने वाला, फर्क करने वाला। अच्छा, अब आप यहां पर तशबीह दें किसको? मरकज हो अल्लाह ताला की जात, मरकज हो अल्लाह की जात, और कुल कायनात वो एक दायरे की मिसल हो, कुल कायनात एक दायरे की मिसल हो। अब उसके बाद वो जो मुहीत है, आप उस दायरे को अगर आप समेटते जाएं और उसको मरकज के साथ लाएं, तो आप जैसे जैसे उस दायरे को समेटते जाएंगे तो वो जो खत्ते फासिल या खत्ते वासिल जो था, खत्ते वासिल तो अब उसको ना बोलो, खत्ते फासिल जो था, अब वो सिमटता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो दायरा है, जो मुहीत है, वो और जो नुक्ता है, जो मरकज है, वो एक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वहां मुहीत है और मरकज है। मरकज की हैसियत खत्म नहीं हुई और ना ही मुहीत की हैसियत खत्म हुई है। बस फर्क इतना हुआ है कि बीच में से जो फासला था, जो खुतूते फासिल थे, वो खत्म हुए हैं, वो छोटे हो गए, और इतने छोटे हो गए हैं कि जो मुहीत है वो मरकज से आके क्या हो गया? मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब मखलूक है, आपकी मिसाल जो है वो एक मुहीत की सी है। आप इतने मरकज के करीब हुए, इतने मिराज की रात इतने मरकज के करीब हुए अल्लाह ताला की जात के कि काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, इतनी कुर्ब की मंजिलों में हुजूर पहुंचे। तो अब मरकज है और मुहीत है, दोनों की हैसियतें नहीं बदली। मखलूक रही, खुदा रहा। समझ आ रही है? अब उसी नुक्ते में मुहीत भी है और वो मरकज भी, वो नुक्ता भी मौजूद है। तो अब आला हज़रत का ये शेर समझिएगा
इतना कुर्ब हुआ उस मुहीत का, उस मरकज से, कि मुहीत तो मरकज में फर्क मुश्किल, फर्क था सही, लेकिन इतना कुर्ब मिला, इतना विशाल हुआ कि फर्क करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। रहे न फासिल खुतूत वासिल, जो मिलाने वाले खुतूत थे अब वो फासिल ना रहे, अब वो फासिल ना रहे, क्योंकि वो खुतूत ही सिमट गए हैं। कमान हैरत में सर झुकाए, ऐसी अजीब किस्म की कैफियत बनी कि कमान किसको कहते हैं, कमान कौस को कहते हैं। कमान क्या होती है, कौस। कौस किसको कहते हैं, कौस कहते हैं दायरे के जुज को, जुज़े दायरा को कौस कहते हैं। समझ आ रही है? यानी कौसों से मिलकर एक दायरा बनता है, एक कौस इधर, एक इधर, एक इधर, यूं करके ये कौस से मिलकर क्या बनाती हैं, दायरा बनाती हैं। तो अब जो मुहीत था, जब तक खत्ते फासिल होगा तो कौस होगी, और अगर वो खत्ते वासिल जो है वो फासिल ना रहे, यानी बिल्कुल सिमट जाए, तो फिर वहां पर कौसें भी क्या होंगी, खत्म होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। अब वो ऐसी खत्म होंगी, वो खत्म तो नहीं होंगी क्योंकि वो मुहीत अभी भी बाकी है, तो वो अभी कौसें खत्म तो नहीं हुई, मौजूद है, लेकिन वो उस खत्ते वासिल, जब वो फासिल ना रहे, इतना कुर्ब उनने जब देखा, तो फिर कमान हैरत में सर झुकाए, कमान हैरत में सर झुकाए। ये हुआ क्या है, क्योंकि उनको तो तभी समझ में आया ना कि मरकज और मुहीत क्या होता है। वो तभी होगा कि जब बीच में फासला होगा। अब वो खुतूते वासिल जो थे वो फासिल ही नहीं रहे, कोई फासला बाकी ही नहीं रहा, तो लिहाजा क्या हुआ, कमान हैरत में सर झुकाए। अजीब चक्कर में खुद दायरे थे, खुद दायरे भी चक्कर में थे कि यहां हो क्या गया है। आला हजरत ज्योमेट्री है ये, और कैसे आला हजरत ने इसको समझाया। बहुत है यार।